ओम नमः शिवाय। नमस्कार। मैं खुशहाल ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक मेरे नवदृष्टि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं सिंह राशि के लिए 2026 में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का पूर्वानुमान सामान्य राशिफल के आधार पर सरल भाषा में समझाऊंगा। वैसे देखा जाए तो गोचर ग्रहों का भविष्यफल चंद्र कुंडली से ही देखना चाहिए, परंतु सामान्य भविष्यफल में वैयक्तिक रूप से देखना यह असंभव है। आज हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रथम भाव में केतु, सप्तम भाव में राहु, अष्टम भाव में शनि, लाभ स्थान में वक्री गुरु का गोचर अच्छे परिणाम देगा या कुछ अशुभ घटनाओं का संकेत देने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत कहाँ से करें। हमारा मानना है कि हमें केतु से शुरुआत करनी चाहिए। सिंह लग्न में केतु सूर्य का शत्रु रहते हुए चिंतित रहता है। यहाँ स्थित केतु समाधानी न रहते हुए सिंह राशि वाले व्यक्ति को दैनिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसरों के द्वार खोल देता है। घर परिवार में कुछ न कुछ शुभ घटनाएं घटित होगी, जिससे आपकी बहुमुखी प्रतिभा का विकास जरूर होगा। जुलाई अगस्त के महीने में आपके प्रयासों से आत्मविश्वास बढ़ेगा। कतई कुछ अलग यशस्वी प्रयासों के बल आर्थिक आय में वृद्धि होगी। वाकई समाज में प्रसिद्धि मिलेगी। सप्तम भाव में बैठा राहु कुंभ राशि में स्वग्रही है। सिंह लग्न में राहु लग्न सूर्य का परम शत्रु इसलिए है कि क्योंकि वाकई अतीत में घटित कुछ सच्ची घटनाओं से हिस्ट्री बनती है। राक्षस राज राहु को चुपके से अमृत पीते हुए सूर्यदेव ने देखा और भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से राहु का सिर तो काट डाला, परंतु अमृत की बूंदें राहु के कंठ जाने से राहु अमर हो गया। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में नैसर्गिक मुख्य 7 ग्रहों के साथ राहु केतु गिनती मान्य है। अक्सर यहाँ राहु का गोचर शुभ नहीं होता है, लेकिन सिंह राशि में राहु का गोचर व्यापार कार्य में आकस्मिक बढ़ोतरी देता है। अपने भाइयों और अन्य लोगों से मदद मिलेगी। पत्नी का सुख व सहयोग मात्र कम ही प्राप्त होगा। राहु की दृष्टि लग्न पर होने से गोचर काल में दैनिक जीवनचर्या उतार चढ़ाव भारी रहेगा। पत्नी, बच्चों या साझेदारी में चल रहा व्यवसाय कभी परेशानी अथवा चिंता बढ़ा सकता है। आपका और आपके पत्नी के स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा। फरवरी के महीने में अपनी पत्नी के लिए कुछ पैसों का खर्चा होगा, फिर भी मांग पूरी न होने से द्विधा मनस्थिति में आप आगे बढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। उपचय का स्वामी शनि अपने पिता लग्न सूर्य का नैसर्गिक शत्रु है। शनि अष्टम भाव की सम राशि मीन में स्थित है। यहाँ सप्तमेश का स्वामी शनि अष्टम भाव में स्थित होकर विवाह भंग योग बना रहा है, जबकि शनि षष्ठेश का भी स्वामी होने से विपरीत राजयोग बना रहा है। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को अष्टम भाव पर गोचरीय शनि की लघु कल्याणी ढैया चल रही है, जो सबसे अशुभ और हानिकारक है। कई कठिनाइयों का अध्ययन करते हुए मैंने अपने अनुभव में यह भी पाया है कि जब शनि अष्टम भाव में गोचर करता है, तभी व्यक्ति रहस्यमय तरीके से धन अर्जित करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अष्टम भाव की मीन राशि में शनि का गोचर हानिकारक नहीं होता है। सिंह राशि वाले व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह शनि आपको मार्केश जरूर होता है, परंतु अष्टम भाव की मीन राशि में गोचर अशुभ फल बिल्कुल नहीं देता है, बल्कि अनेक अवसरों पर सिंह राशि वाले व्यक्ति को शनि शुभ फल ही देते दिखाई दिया है। शनि के गोचर के दौरान आप धनवान, सम्मानित और गौरवान्वित होंगे।
आपको सभी भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन वैवाहिक सुख में बाधा आएगी। यदि साथी किसी दीर्घकालीन बीमारी से पीड़ित है तो इस अवधि के दौरान इसका प्रभाव समान रहने की संभावना है। मार्च के महीने में आप आर्थिक रूप से समृद्ध और भौतिक संसाधनों से शक्तिशाली बनेंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। आप अविवाहित हैं और विवाह की अगर बात चल रही है या मार्च के महीने में विवाह है तो उसमें कुछ कारणवश विलंब होकर अप्रैल में कार्य संपन्न होगा। अप्रैल 10 तारीख के बाद अधिक धन खर्चा होगा या धन की हानि हो सकती है। इतना समय संभालना होगा। खराब स्वास्थ्य के कारण आपको दर्द महसूस हो सकता है। आपके आक्रामक स्वभाव के कारण आपके मित्र आपकी उपेक्षा करेंगे। हजारों में एक कोई जुआ, सट्टा, लॉटरी के माध्यम से आजीविका का प्रयास करेगा। कभी कभी आपको अचानक बहुत दुख महसूस होगा, लेकिन दुख के बाद आपको खुशी भी मिलेगी। शनि इस गोचर के दौरान यदि घर में कोई बुजुर्ग वृद्ध है तो उसे पर्याप्त धन और सुख की प्राप्ति होगी। 5 दिसंबर 2025 से लाभ स्थान की मिथुन राशि में वक्री होकर बैठा गुरु पंचमेश एवं अष्टमेश है। यह गुरु त्रिकोण का अधिपति और लग्नेश सूर्य का नैसर्गिक मित्र है। गुरु का वक्री काल 115 से 120 दिनों के बीच लगभग रहता है। गुरु का गोचर जब सीधा होता है उस समय व्यक्ति में एक उच्च उद्देश्य की भावना पैदा हो सकती है, जो अंतर्निहित विकृतियों में इन्फ्लेशन को और बढ़ा देती है। जबकि गुरु की वक्री अवस्था में इसके उल्टा प्रभाव पैदा कर सकता है, जो आत्मा का संकुचन है, क्योंकि व्यक्ति अपने इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए अपने वातावरण पर भरोसा करने में असमर्थ महसूस करता है, जिससे उसके वर्तमान मामले सीधे प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे बाह्य सहायता प्रणाली कम सार्थक होती जाती है और व्यक्ति की आंतरिक जागरूकता बढ़ती जाती है, तो यह स्थिति से हटकर आंतरिक परामर्श लेने का सुझाव दे सकता है, बजाय इसके कि दबाव डाला जाए, उकसाया जाए, प्रोत्साहित किया जाए या हासिल करने के लिए दबाव डाला जाए। प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पाने से व्यक्ति का मूल्य बढ़ता है, लेकिन असंभव को संभव बनाने का प्रयास करने से असफलता की भावना बढ़ती है। इसका मतलब यह नहीं है कि जब गुरु वक्री होता है तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति कमजोर हो गई है। लक्ष्य कार्य की ओर ले जाते हैं, वे आने वाले समय के लिए बीज बोते हैं, लेकिन जब किसी का जानबूझकर बनाया गया लक्ष्य विफल हो जाता है तो उसे खुद की ओर मुड़ना पड़ता है और यह पता लगाना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए जब गुरु अपना वक्री चक्र पूरा कर लेता है तो व्यक्ति को सुखद आश्चर्य के साथ छिपे हुए आशीर्वाद मिल सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में आर्थिक लाभ कम या देरी से मिल सकता है। कोई भी इच्छा पूर्ण होने में बाधाएं आ सकती हैं। हर मोड़ पर धन जुटाने या निवेश करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों तथा सामाजिक रिश्तों में अस्थिरता हो सकती है। किसी की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने में देरी हो सकती है। जून महीने तक अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें धीरे धीरे प्राप्त करने का समय हो सकता है। किसी को अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। आपका दैनिक जीवन राज परिवार जैसा वैभवशाली रहेगा। सरकारी कार्य या व्यापार में आर्थिक लाभ होगा। देवताओं के आशीर्वाद से सफलता मिलेगी। अच्छे वस्त्र पहनने में रुचि बढ़ेगी। आम जनता में प्रिय व्यक्ति होंगे। किसी भी प्रकार की मोह माया आप पर हावी नहीं होगी। धार्मिक कार्यों आगे बढ़कर कार्य संपन्न करेंगे।
दूसरों की सहायता करने में अग्रणी रहेंगे। आमतौर पर अपने बच्चों और दोस्तों के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। संगीत कलाओं में अपनी दक्षता के कारण आप प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। राजनीति से जुड़े व्यक्ति का किसी न किसी पराक्रम के कारण मई के महीने में उच्च लोगों से संपर्क होगा। एक जून को जब गुरु द्वादश भाव की कर्क राशि में उच्च का होकर प्रवेश करेंगे, यहाँ अष्टमेश का स्वामी जब द्वादश भाव में उच्च होता है तो सरल नाम विपरीत राजयोग बनता है। आप कर्ज, रोग और शत्रुओं को कुचलने में पूरी तरह सक्षम होंगे। आपके पास अपनी कार, घर आदि होगा। आप दूसरों को ज्ञान सिखाएंगे, लेकिन गलत व्यक्ति को दी गई आपकी सलाह व्यर्थ होगी। किसी समय आप एक उपदेशक या पंडित के रूप में समाज में हंसी का पात्र बन सकते हैं। गुरु के इस गोचरीय अवधि में आप एक उदार दाता, भगवान शिव के भक्ति में लीन रहोगे। इससे वाकई आप गौरवपूर्ण व प्रभावशाली बनोगे। आप कामुक एवं कुलीन लोगों के संपर्क में आकर प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। संतान से सुख एवं सहयोग मिलेगा। विदेश गमन अथवा विदेशी यात्रा से सुख मिलेगा। आप एक उत्कृष्ट विद्वान होने से समाज में आपका सम्मान होगा। संभवतः आप में ज्ञान के सभी क्षेत्रों को सीखने और समझने की अद्भुत क्षमता रहेगी। जब 31 अक्टूबर को गुरु अपने मित्र सूर्य की सिंह में प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, यह गुरु कुल दीपक योग के साथ केसरी योग भी बना रहा है। ऐसे अभूतपूर्व संयोजनों में आप न्याय के प्रति सम्मान महसूस करेंगे। सोच समझकर विचार कर अपना कार्य करने वाले होने से समाज में एक सिद्धांतवादी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में लोगों का विश्वास तथा आदर सम्मान पाने में सफल होंगे। यदि आप किसी विषयों को लेकर हायर एजुकेशन डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं तो अवश्य आपको डिग्री हासिल होगी। खास तौर पर प्राचीन विद्याओं जैसे ज्योतिष या वेद वेदांत के विषयों में ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे भी आप भगवान पर विश्वास रखने वाले, धार्मिक और आस्तिक होने से बहुत फायदेमंद होगा। अक्टूबर नवंबर का महीना न केवल आपको प्रसिद्धि बनाएगा बल्कि बेहद भाग्यशाली भी बनाएगा। दिसंबर के महीने में कवि, लेखक, शिल्पी, धातु संबंधी जानकार रखने वाले लोगों को धन लाभ होगा। संतान की कमी को दूर करने में आप सफल होंगे। अपने बच्चों को शिक्षित करने के आपके प्रयास सफल होंगे और आपको उनकी खुशी और समर्थन प्राप्त होगा। अपने बौद्धिक स्तर को सुधार कर आप अपनी वाणी के प्रभाव से सम्मान प्राप्त करेंगे। आपको अपनी पत्नी से चाहे अनचाहे खुशी और सहयोग मिलेगा। अपनी बुद्धि और कौशल्य का प्रयोग करके आप उच्च शिक्षा और धार्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिससे उन्नति के द्वार और खुलेंगे। 25 नवंबर को राहु छठे भाव की मकर राशि में और केतु द्वादश भाव की कर्क राशि में वक्री होंगे। छठे भाव में क्रूर ग्रह की प्रधानता के कारण आप प्रभावशाली रहेंगे। वही शत्रुओं के बीच भी आप अपने गुप्त तरीकों और बुद्धि से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। हालांकि कभी कभी शत्रुओं से वाद विवाद के कारण कुछ मानसिक परेशानी भी होगी, लेकिन उस समय भी आप अवश्य साहस दिखाएंगे। आपको अपनी माता से कम खुशी और सहयोग मिलेगा। अत्यंत दुखद परिस्थितियों में भी आप अपने धैर्य और गुप्त शक्ति के कारण सफल होंगे। इसलिए खर्च के मामलों में आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। खर्च करने की क्षमता कम होने के कारण आपको मानसिक चिंता का अनुभव हो सकता है।
बाहरी स्थानों से लेन देन करने पर हानि होगी। अपने व्यय शक्ति को मजबूत करने के लिए आपको केतु की पूजा करनी चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे आपके प्रयास अवश्य सफल होंगे। सिंह राशि वाले व्यक्ति के लिए हमेशा नामाक्षर के तहत कुछ बीमारियों की जानकारी सावधानी के लिए होनी चाहिए, जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। माँ, मी, मू में से कोई नामाक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो मुंह के रोग, उदर विकार, वायु विकार, पेट का दर्द, मूर्छा, दिल की धड़कन तेज होना, यह बीमारियां आपको तकलीफ दे सकती हैं। मो, टा, टी, टू इस नामाक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो शिरा रोग, कान की बीमारी, ज्वर, हृदय, नाड़ी व धमनियों की विकृति, रक्ताप्लता, रक्तचाप, घुटनों की सूजन आपको परेशान कर सकती है। टे, टो, प, पी इस नामाक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो पित्त ज्वर, अस्थिभंग या सर्वांग पीड़ा, गले में सूजन, दिमागी उलझन, रक्तचाप, मूर्छा यह बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। मैं आगे कुछ उपाय बता रहा हूँ। नियमित रूप से कोई भी एक उपाय श्रद्धा व भक्तिभाव से करने पर दैनिक जीवन में अवश्य लाभ होगा। नित्य संकट मोचन का पाठ जरूर करना चाहिए। बृहस्पति शांति का प्रयोग करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सुशांति भवतु। इस मंत्र का जाप करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल के आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आइकॉन बेल को क्लिक करें। शुभम कल्याण।